প্রশ্নোত্তর শুরু হওয়ার হযরত আমির শরীয়ত সাহেব দারামাত বারাকাতুহু তিনি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলতে চান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মুহতারাম বুখারী কিরাম, মুহতারাম হাজিরিন, আজকের যে সভা তোমরা উপস্থিত হয়েছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা। সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনে ইসলামের লাগিয়া, আমরা উলামায়ে কেরামের লাগিয়া আমরা এক কথা শুনছি গাওয়ালি ভাষায়, গাগর মে সাগর করতো না। সবার বাক্য আছে যে আমরা কাউকে কলসি কই, যেটা কলসির মধ্যে সমুদ্র করি দেওয়া বিষয়টা আমরা সমুদ্রের মতো। আমরা বললাম বুঝতাম পারছি না, হোয়াটসঅ্যাপ কিনা হোয়াটসঅ্যাপ কিনা বলতে আমরা বুঝতাম পারছি না। আজকে তাদের কথাটা আমরা উল্লেখ করা বুঝতাম পারছি না। আমিও খুব বলা আমি বুঝতাম পারছি না। এটা বুঝতে এইবার বাক্কা মেহনত লাগে। হযরত নাইবে আমির শরীয়তে অত্যন্ত কম ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আমরা সামনে পেশ করতে, কেউ বুঝছি না, কেউ লেখছি না, আর সারা কেউ লেখতে পারছি না। আর এগুলা কিতাবও তো খাইয়া বার করতে হইলে সারার কাছে এই কিতাবও নাই, আর ও তো 2 মাসে উঠতে বার করতে পারত না। এর কারণে আমার সংক্ষিপ্ত মাহাতো কথাটা তাই যেগুলা কথা কইছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা লেখছি ভাবে হ্যাঁ, আর যারা লেখছি না, যারা লেখছেন, যারা এটারে বুঝছেন, তারা কাছে কি আমরা নাইলে আমি ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকদিন পেতাম নাই না মুক্তাই জানাই। আমরা ওগুলা আম করিয়া আমরা খাতার মধ্যে হেফাজত করিয়া রাখতাম। সারা জীবনে যারা কামাই দিতে, সারা জীবনের নোট বই বানাইয়া অনেক করে রাখবার চেষ্টা করতাম। খান থেকে আমরা আজ করতাম পারবো ওনার নকল যারা আছে। আমি না বুঝলে আমার এখন বহুত মানুষ যারা বুঝলা, আমরা ওগুলো বুঝবার চেষ্টা করতাম। আমরা এই হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েও যেটা কামিয়াব হই, আমরা হাজির হওয়া কোনো বেকার আমরা এই অনুরোধ আপনারা ঠিকমতো যদি বুঝি না বুঝবার চেষ্টা করতাম। আমি দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা হাত উঠান, আপনার কাছে মাইক চলে যাবে, এরপরে আপনি প্রশ্ন করবেন। যদি কোনো অসুবিধা হয় উর্দুতে প্রশ্ন করতে আপনারা বাংলা করবেন, আমরা উর্দুতে বুঝিয়ে দেবো। তবে ভালো হবে সরাসরি উর্দুতে প্রশ্ন করলে। আসসালামু আলাইকুম। मेरा सवाल है कि दरअसल मुकारना बैन मज़ाहिब में क्या नुक्ता इख्तियार करना चाहिए, कैसे मसाइल इख्तियार करने चाहिए? फ़िक़्ह मुक़ारिन बैनुल मज़ाहिब के ताल्लुक़ से सवाल कर रहे हैं। आप हज़रात सभी जानते हैं कि फ़िक़्ह मुक़ारिन के अंदर हमारे अकाबिर की क्या राय है। हम जब हिदाया पढ़ते हैं उसी वक्त से इस मौजू पर हमारे यहाँ दर्स में असातिज़ा तफसील से बताते हैं कि सबसे पहले हमें मसले को वाज़े करना चाहिए, मसले को वाज़े यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के तर्ज पर, और फिर उसके बाद हमें जो दूसरे अइम्मा के मज़ाहिब हैं उसको वाज़े करना चाहिए। फिर दूसरे अइम्मा के जो दलाइल हैं उसे दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे अहनाफ के जो दलाइल हैं उसको पेश किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर उन मज़ाहिब के जो दलाइल आपने पेश किए उन दलाइल के जवाबात दिए जाने चाहिए। ये तो एक तरतीब है इस फ़िक़्ह मुक़ारिन। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि ज़ाहिर है फ़िक़्ह मुक़ारिन में हमें इस बात की रियायत करनी चाहिए मुकम्मल तरीके पर कि हमें ये समझ कर के एहतिमाल ख़ता है, और एहतिमाल ख़ता के साथ हम दुरुस्त हैं मगर एहतिमाल ख़ता के साथ, इसीलिए जरा इस अंदाज पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये हम दुरुस्तगी पर हैं
अलबत्ता खता का एहतिमाल फिर भी बाकी है इसमें। इसीलिए दूसरे अइम्मा को कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे अइम्मा की राय कमज़ोर है, बस औक़ात हम तंज के साथ, तनकीद के साथ या सख्ती के साथ या मुनाजरे के अंदाज में बल्कि मुखासमे की शक्ल इख्तियार कर लिया जाता, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी ज़हन में रहना चाहिए कि हम जो हैं वहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें, इस बात की भी कोशिश करें कि हमें ऐसे मौके पर जब हमारे यहाँ दुश्वारी हो और दूसरे मज़ाहिब के अंदर वहाँ पर ऐसी सहूलत है और हालात, उर्फ़ आदत और रवाज की बुनियाद पर, फ़ुक़हा इज्तिमाई इत्तेहाद की बुनियाद पर अगर ये मुनासिब समझते हैं तो उसको इख्तियार किया जाना चाहिए, जैसा कि हज़रत थानवी के अलहिलतुन नाजिज़ा से हमारे सामने वाज़ेह है। और फिर हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ मसाइल में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा उससे, और उसको पढ़ने से आपको बखूबी इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस अंदाज पर इसमें मामले को इख्तियार करना चाहिए। मुफ्ती नूरुल हक साहब कासिम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत ने गूगल वाली जो बात फरमाई उसमें तो हम सब जानते हैं माशाअल्लाह इस वक्त जदीद मसाइल के सिलसिले में मुसन्नफ़ा किताबों की तादाद बहुत कम है, अगरचे हैं, लेकिन गूगल में जो भी मसाइल सर्च किया जाता है वो इंशाअल्लाह मिल जाता है। लेकिन उसमें एक बात है कि गूगल में दिए हुए जो मसाइल हैं उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि ये मसाइल का जो हल है वो अइम्मा अरबा के मज़ाहिब के दायरे के अंदर है या नहीं, इस बात का इम्तियाज करना भी कभी मुश्किल हो जाता है। तो जो मुफ्तियान कराम है या उलमा कराम है जो गूगल के हवाले से इस्तेफादा करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह बगैर तो इम्तियाज के वो इस्तेफादा कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने, इसलिए कि इस वक्त आप समझ सकते हैं कि ख़ास तौर पर हमारे अकाबिर जो स्टेज पर नज़र आ रहे हैं या सफ़े अव्वल में, ये हज़रात शायद गूगल से इस्तिफादा नहीं करते होंगे, लेकिन नौजवानों की जो पूरी टीम है मुफ्तियान किराम हमारे क़ुज़ात की नई नस्ल की, ये सब उन्हीं से इस्तिफादा करते 90%, 10% किताबों की गर्द झाड़ते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए इसको समझना चाहिए हमें। ये बहुत अच्छा सवाल है, वाज़ेह होना चाहिए। देखिए गूगल पर कोई तहरीर जब तक नाम के साथ मौजूद ना हो कि ये किसकी तहरीर है उसको पढ़नी ही नहीं चाहिए। यानी खुलासा मैं याद करना चाहता हूँ कि तहरीरात